सेशन का पीवाईक्यू न्यू स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग इस किरण की किताब का, जिसमें बिहार के सारे ही एग्जामिनेशन के मैथ्स और रीजनिंग का पीवाईक्यू दिया हुआ है चैप्टर वाइज, जिसको हम लोग कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपका बहुत बड़ा वेटेज रखता है, लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। मतलब 2 से 3 सवाल तो मिनिमम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, इंटर लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी के एईडीओ का कर रहे हो, या बिहार एसआई का बीपीएससी का भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स का क्वेश्चन आता है। जितना पढ़ा देंगे उतना इनफ होगा। इस बुक में दिक्कत एक है कि क्वेश्चन आपको केवल इंग्लिश में रहता है, हिंदी में रहता है, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बाइलिंगुअल क्लास होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो लैंग्वेज के लिए तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। इफ़ अगर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, ये नॉलेज बिगिनर चैनल का नेम है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस किताब में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे नंबर सिस्टम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन आज हो जाएगा। ये नहीं हुआ है सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये भी हो जाएगा जल्दी ही। आपको एवरेज हो चुका है, रेशियो हो चुका है, मिक्सचर हो चुका है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई सीआई, ये सब हो चुका है। सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। टाइम एंड वर्क हो चुका है, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। इतना चैप्टर मैथमेटिक्स का आपको कंप्लीट है। रीजनिंग में भी हम लोग 5-6 चैप्टर लगभग कर चुके हैं। बाकी जो चैप्टर बचा है उसको भी हम लोग बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, बाकी छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि डेली रात में हम लोग 8 साढ़े 8 बजे से क्लास को लाइव करते हैं। मैथमेटिक्स का हम लोग इतना चैप्टर एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ चुके हैं, रीजनिंग में इतना चैप्टर पढ़ चुके हैं। इफ़ अगर आप एक बिगिनर है तो यहाँ क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। अगर आपको पीवाईक्यू पढ़ना है किरण वाले किताब का, तो रीजनिंग के लिए ये प्लेलिस्ट है। और अगर आपको ये थोड़ा पहले का स्क्रीनशॉट है तो इस वजह से कम वीडियो दिखा रहा होगा। अगर आपको किरण का पीवाईक्यू देखना है मैथ्स का, तो ये वाला प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको चैप्टर पढ़ना है मैथ्स के लिए तो ये वाला प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो ये वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आज से शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुड इवनिंग चिंटू, गुड इवनिंग आरती, ठीक है। आज का चैप्टर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से आप लोगों को क्लास करना है, समझना है एक एक चीज़। जैसे देखिए, कह रहा है कि 56,700 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग यानी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर आप परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तब तो आप देख के बना सकते हैं। इफ़ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जो हम आपको बता देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले किसको कहते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए हम 4 का गुणा 4 से किए तो रिजल्ट कितना आया, 16। यानी किसी भी सेम नंबर को 2 बार गुना करने पे जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मान लीजिए अगर रहता 9 गुना 9, तो सेम ही नंबर को 2 बार गुना करने पे जो रिजल्ट आता है 81, तो ये 81 जो है ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हम कहते किसको हैं, ठीक बात है। चलिए, फिर उसके बाद समझिए, परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इफ़ अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है। उसके यूनिट पे कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए लिखा है 1928, तो आप देखिए यूनिट यानी इकाई अंक पे क्या आ गया, 8, और 8 तो इकाई अंक पे नहीं हो सकता है, मतलब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो ऑलवेज 1 से लेके 24 तक का जो स्क्वायर होता है, 1 से 24 तक का जो स्क्वायर होता है उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है वही होना चाहिए, ठीक है।
ये पहला। दूसरा बात, तीसरा बात ये कि अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब आप उसको 9 से भाग देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, यानी डिजिटल सम करेंगे उसका, तो ऑलवेज वो रिमाइंडर आपको या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 7 देगा। रिमाइंडर में वो यही देगा। लेकिन अगर कहीं वो संख्या एक ऑड नंबर है, अगर संख्या ऑड नंबर है, तब तो सीधे आप उसको 8 से भाग दे दीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए और वो रिमाइंडर आपको 1 देगा। अगर इतने कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये छोटा चीज़ आपको पता होना चाहिए, इससे आप इस परफेक्ट स्क्वायर पहचान सकते हैं। जैसे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है मेरे पास है 56,700, 56,700। तो एक और चीज़ समझिए, जैसे अगर 2 जीरो है ना, तो इसको हटा दीजिए, 2 जीरो अगर है तो इसको हटा दीजिए। इसके बाद जो संख्या है ये भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए गुना करने पे। कैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें 40, तो 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 40 को 40 से गुणा किए कितना आ गया, 1600। तो हम बोले 2 जीरो है तो 2 जीरो हटाइए, उससे पहले जो नंबर है ये नंबर भी आपका क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 16 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो इसी वजह से हम कहें कि अगर 2 जीरो है तो 0 को आप हटा दीजिए, उसके बाद जो नंबर बचा है वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर ही बनना चाहिए। तो अगर मेरे पास 567 है और हम पहला ऑप्शन ले 3, 567 का अगर हम 3 से गुणा करें तो 7 3 21, यूनिट पे कितना आया, 1, और यूनिट पे 1 हो सकता है। फिर 567 का गुना, अगला ऑप्शन है 6, 6 से जब हम गुणा करेंगे तो 7 छक 42, यूनिट पे क्या आया, 2। ओके, आप अभी पढ़े थे कि यूनिट पे कभी भी 2 नहीं आना चाहिए, यानी आपका दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़े थे ना कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो आपको तो यहाँ पे 2 आ गया ना यूनिट डिजिट 6 से गुणा करने पे। तो ऐसे आप ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम तीसरा ऑप्शन चेक करें, 567 का मल्टीप्लाई 7 से करें, 7 7 जा 49, हाँ 9 हो सकता है। आखिरी ऑप्शन है 9, तो 9 7 जा 63, लास्ट में आ गया 3, और आपको पता है यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता, यानी आपका ऑप्शन 9 भी गलत है। तो आप एक चीज़ नोटिस किए कि जो आपको ट्रिक पता था, उस ट्रिक से सिर्फ ऐसे ही यूनिट डिजिट को पता करके आप 2 ऑप्शन को हटा चुके हैं ऑलरेडी। ये आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ रहे हैं। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसी दोनों में से अगर कोई एक होना है तो हम दोनों में से कोई एक ही चेक करेंगे ना। सपोज अगर हम 3 चेक किए और 3 आंसर नहीं है तो 100% 7 होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम एक बार 3 को चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम 57 का 3 से यहाँ गुना कर रहे थे तो 7 3 21 का 1 कैरी हो गया 2, फिर 6 3 18, 18 2 20 का 0 कैरी 2, 5 दिया 15 2 17, 1701। जैसे हमको तो याद है 1701 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, 7 इज द करेक्ट आंसर। बट आप कहेंगे सर आपको तो याद है, क्योंकि हम 50 तक का स्क्वायर याद रखे हैं। किसी भी स्टूडेंट को जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए जनरली। आपको अगर नहीं याद है तो आपके पास 2 तरीका था ना, कि अगर वो संख्या ऑड हो तो 8 से भाग दीजिए और देखिए रिमाइंडर 1 बचता है या नहीं। तो ये देखिए 1701 जो है ये तो एक ऑड नंबर है, तो 1701 का डिवाइड कीजिए 8 से और चेक कीजिए कि क्या रिमाइंडर 1 देगा। तो आप कहेंगे सर 8 दूना 16, ये 1 0, 8 एकम 8, यहाँ 2 और 1, 8 दूना 16, तो कितना बच गया, रिमाइंडर 5 बच गया। आपको तो रिमाइंडर 1 चाहिए, अगर रिमाइंडर 1 नहीं आया मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 3 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं ना कि उसके लिए आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए हम आपको एक चीज आपसे ईमानदारी के साथ पूछना चाहेंगे कि आप एक बात बताइए, जब भी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को बनाते हैं ना तो आपको बहुत सारा चीज़ पता होना चाहिए। जैसे आपको स्क्वायर निकालने का ट्रिक मालूम होना चाहिए, क्यूब निकालने का ट्रिक मालूम होना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी ऐसा नंबर जैसे सपोज कीजिए ये 143 है तो ये इसका रूट आपको
निकालने, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इफ अगर आप लोगों को ये सब चीज़ नहीं पता है, स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट, नॉन क्यूब रूट मतलब ऐसा क्यूब जो एक क्यूब नहीं है, वो सब चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो उसका ज़रूर बना देंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिससे आपका वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको इसमें बोर्ड मास का पता होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। फिर इसके बाद आप लोगों को अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। इन सारे फॉर्मूले को यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन आपसे दिया रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ नहीं पता है तो आपको दिक्कत है। टेबल 20 तक याद होना चाहिए। जैसे गुड इवनिंग रक्षित, आरती कह रहे हैं सर बोर्ड मास याद है। बोर्ड मास याद है, ये सब याद है या नहीं बाबू? ये सब चीज़ आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो आज आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़रूरी है वो सब चीज़। स्क्वायर रूट आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत याद है, कुछ नहीं भी याद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगा तो एक छोटा वीडियो हम बना ही देंगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। जैसे देखिए यहीं पे आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है वो ऑलवेज क्या करेगा, इसको बनाने चला जाएगा, और बनाने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर किसी को अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला पता है तो वो समझ जाएगा कि ऊपर में ए क्यूब, नीचे में यहाँ बी क्यूब, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, कट के लास्ट में ए माइनस बी बचेगा। तो जो स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा होगा वो सीधे सीधे क्या करेगा पता है, 0 पॉइंट इससे घटा देगा, तो 1 0, ये 0.01 यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगेगा सर ये कैसे हो गया, ये कैसे आंसर आप निकाल लिए। हम अभी आपको बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आप भी इसका आंसर वैसे ही बताएंगे जैसे हम बताएं। समझिए क्या होता है। आप एक बात समझिए कि आप एक फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, हम अभी लिखवा दे रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो एक बात समझिए, सिंप्लीफिकेशन में ऑलवेज जो एग्जामिनर है वो इस टाइप का सवाल ऑलवेज देता है, और जो स्टूडेंट इसको डिटेल में बनाना चले जाएगा ना कि गुणा कर लेते हैं, भैया कभी आंसर नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा बट बहुत समय लगेगा, तो वो आपको नहीं करना है। अब आप नोटिस कीजिए कि 0.05 0.05 0.05 3 बार गुना किए हैं। अगर हम a का वैल्यू 0.05 मान ले तो ये a इंटू ए ऊपर में क्या हो गया a क्यूब, माइनस अगर हम b का वैल्यू 0.04 मान ले तो ऊपर में क्या हो गया b इंटू बी यानी b क्यूब। समझ पा रहे हैं? नीचे में अगर आप नोटिस करें ये a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे a इंटू बी तो यहाँ ए बी लिख दिए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस दिए, फिर यहाँ पे ये b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अभी आप देखें कि a माइनस क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऊपर ये भी तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे में क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो आप नोटिस कीजिए ये ऊपर वाला से ये नीचे वाला कट गया, बचा क्या अपने पास a माइनस बी ही तो बचा। a क्या था आपका 0.05, b क्या था आपका 0.04। तो जब आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही तो आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत बना पाएंगे, माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे चीज़ों को, समझ रहे हैं। अदरवाइज आपको ये समय लगेगा बनाने में। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1729 को दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का यानी क्यूब के योग के रूप में लिखा जा सकता है, यानी a क्यूब
प्लस बी क्यूब आपको दे रखा है कितना, 1729 का। ठीक बात है, यानी दो संख्या का क्यूब करके जोड़े हैं तो 1729 आया है। अब हम आपको बार बार कहते हैं कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रखिए, क्यूब 30 तक का क्यूब और 30 तक का स्क्वायर भी आप याद रखिए। स्क्वायर तो वैसे 50 तक याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको 30 तक का स्क्वायर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि 1729 है, मेरे पास एक स्क्वायर होता है 1000 और एक क्यूब होता है 729। इसका मतलब क्या है मालूम है, ये जो 1000 है ना, ये 10 का क्यूब है और ये 729 है, ये 9 का क्यूब है। समझ पा रहे हैं? तो ए का वैल्यू हम 10 ले ले, बी का वैल्यू हम 9 ले ले, तो ये मेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा इन संख्याओं में एक है 10, तो 10 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, 9 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9। लेकिन आप इसको तभी बना पाएंगे ना जब आपको ये चीज़ पहले से पता होगा, अदरवाइज आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया रक्षित। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए। देखिए कह रहा है विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली इसको सॉल्व करने को कह रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा कि आप जैसे ये 185 इंटू 12 है डिवाइडेड बाई 30, तो जब भी डिवाइड ये आ जाए ना, ये डिवाइड, तो आप ऑलवेज इसको नीचे लिख लीजिए। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, 66 फिर डिवाइड है तो डिवाइड वाले को नीचे कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे 6 से काटे 6 पचे 30 और ऊपर 6 दूना 12, यहाँ 6 दूना 12 और 6 से 11 छक 66, 2 से काट दिए इसको 5.5 बार में, 5 से काट दिए 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। अच्छा 37 दूना क्या होता है 74 प्लस 5.5, 74 में 5 जोड़े 79.5। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा 79.5। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट को ये समझ आया होगा क्योंकि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको x का वैल्यू निकालने को कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ फिर से आपको वही अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला पता होगा तो आप तुरंत बना पाएंगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे और ये जनरली स्टूडेंट को याद रहता है। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स भूलते ही नहीं हैं। ठीक है, अब अगर हम ऊपर में देखें ये 5.32 अगर हम कॉमन ले ले ऊपर में, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो इधर वाले में 56 बचा और प्लस इधर वाले में 44 बचा, तो ये 44 लिख दिए। ठीक बात है। अच्छा यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी एक बार हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो एक बार जब हम इसको प्लस करने जाते हैं तो 7.66 में प्लस करना होगा 2.34 को, और एक बार 7.66 से माइनस करना होगा 2.34 को। ठीक बात है। अच्छा ऊपर में अभी एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे जादू क्या होने वाला है। अब आप नोटिस कीजिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कीजिए। 66 में 34 जोड़े तो 100 यानी 1 हो गया, 7 2 9, 9 प्लस 1 10 हो गया। और जब आप इसको घटाएंगे तो 6 से 4 गया 2, 6 से 3 गया 3, दशमलव दे दिए, 7 से 2 गया 5। ओके 5.32 से 5.32 कट गया। अच्छा इसको ऊपर ही जोड़ लेना चाहिए था, 56 और 44 तो 100 होता है ना, तो 100 बटा में 10, 0 से 0 कटा, क्या आंसर आ गया 10। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला, फिर से वही अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का 4 आंसर बना देंगे। लेकिन नहीं पता है तब तो मुश्किल है। क्यों? देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है भैया 4ab। यह हमेशा किसके बराबर होगा 4ab के।
और एक बार फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर माइनस किए थे नीचे प्लस कर दीजिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब प्लस करेंगे तो फॉर्मूला आता है रूट ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में पढ़ना होता है और यहाँ सिंप्लीफिकेशन में इसको यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर हम इस वाले टर्म को a और इस वाले टर्म को b माने तो आप कहेंगे सर ऊपर में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक बात है, माइनस ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है a इंटू बी। तो अभी आप देखे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है 4ab, यानी ऊपर में तो आ गया 4ab और नीचे हो गया ab। तो देखिए ab से ab कट के बचेगा क्या 4, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए, अगर आप इसको याद नहीं रखे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है बनाना। उम्मीद है हम अपने बात को आपको समझा पा रहे होंगे और आप समझ रहे हैं कि ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है। चलिए अभी इस क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है विच कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अभी बताए थे कि कोई भी अगर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका यूनिट डिजिट पे कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। तो आपसे वही पूछ रहा था कौन नहीं हो सकता है, तो 2 आ गया मतलब ये नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, तो यूनिट अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट याद है तो सवाल बहुत इजीली बन सकता है, और इफ अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं याद है तो बड़ा मुश्किल है भैया। अब यहाँ देखिए ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ आप नोटिस करेंगे कि लिखा है 2 माइनस 1 बटे फिर से वही 2 माइनस 1 बटे फिर से वही 2 माइनस 1 बटे, और ये एकदम होते चला गया ऐसा कह रहा है। नोटिस कर रहे हैं कि 2 माइनस 1 फिर डिवाइड में 2 माइनस 1 फिर डिवाइड में 2 माइनस 1, और ये अनंत काल तक चला है। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप इसको x के बराबर मान लीजिए कि x के बराबर ये है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर x का वैल्यू ये है, हम आपको कहें कि हम इधर वाले पार्ट को छिपा लेते हैं, ऊपर वाले को, ये वाले भाग को हम छिपा ले, आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या नीचे अभी भी वही सेम है 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे, फिर यहाँ से भी वही 2 माइनस 1 बटे, ये होते चला जाएगा। तो यही सेम चीज अगर रिपीट हो रहा है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x बराबर 2 माइनस 1 बटा में, नीचे इसको हम x कह दें, क्योंकि आप अभी देखे हैं कि यही वाला वैल्यू का तो हम क्या माने थे, इसी को तो हम x माने हैं, ये वही चीज तो है x का, समझ रहे हैं, तो हम इसको x कह सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर, x का गुणा 2 से किए तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये x इधर आएगा तो x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर बराबर 2x माइनस 1, तो ये आ गया x स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x और 1 आएगा तो प्लस का 1 बराबर का 0। तो आप नोटिस किए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया x माइनस 1 के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो x माइनस 1 का वैल्यू भी क्या होगा 0, होल स्क्वायर उधर जाके 0 ही हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1, और x ही तो आप माने थे पूरे टर्म को, तो 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा स्पीड में बताए हैं, तो अगर आप पहले से नहीं पढ़े होंगे ना तो आपको आंसर निकालना में भी दिक्कत हो सकता है। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। दो संख्या का वर्ग यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 2,56,000, बहुत बढ़िया भैया। फिर कह रहा है और दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी ये दे रखा है 1,000, ठीक बात है भैया। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो फॉर्मूला देखे थे a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 2,56,000। अच्छा, ए प्लस बी का तो वैल्यू अपने को पहले से पता है, मतलब इसके जगह हम 1,000 लिख दें और इंटू में ए माइनस बी बराबर 2,56,000। तो इधर 3 जीरो से ये वाला 3 जीरो कट गया, मतलब ए माइनस बी आपके पास क्या आ गया, 256 आया। अच्छा, ए प्लस बी आपको पहले से पता है 1,000 और ए माइनस बी अभी आप निकाले 256। तो अगर हम पूछे ए का वैल्यू क्या होगा, तो आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं ना कि दोनों को जोड़िए, 1000 में 256 जोड़े तो 1256 और उसका आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, यानी ए का वैल्यू 628। और 628 नोटिस कीजिए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? हालांकि आपके 5वें ऑप्शन में दिया है कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, तो आप बी भी निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर बी का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटाएंगे, तो 256 1000 से 256 यानी 300 पहले घटाइए तो 700 बचा, 744 हो गया। 744, 704 जोड़ेंगे तो हाँ 744, 744 का आधा कर दीजिए तो 3 सते 14, ये 372 देखिए आया ना 372, यानी ए और बी दोनों का वैल्यू आपको पता हो गया है। तो देख रहे हैं, इफ अगर आपको फॉर्मूला पता है, हम आपको समझा रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, लेकिन अगर हम इसी को बनाएंगे ना तो बहुत कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का ये क्वेश्चन आ गया। अगर आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं तो हम सच कह रहे हैं कि आपसे ऐसा सवाल बन ही नहीं सकता है। इस बात को आप एकदम ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, हालांकि इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। कभी भी अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको सॉल्व करना हो तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई। ठीक है, जहां y जो होगा ना वो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको लेना है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लेना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, x का वैल्यू तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना दिया है 0.9, तो आप इसको लिख लीजिए 0.9, ये x का वैल्यू प्लस अब 0.9 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर जो एकदम करीब हो, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, तो ये इसी के तो करीब है, 1 के ही तो करीब है, क्योंकि 0.9 में 0.1 ऐड करे तो 1 आ जाएगा और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी y का वैल्यू अपने को कितना लेना है, 1 लेना है। y का वैल्यू 1 लिए, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 1, तो नीचे तो वही 2 रह जाएगा, ऊपर में जोड़े 1.9/2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.9 दूना 18 और ये लगभग 0.95 के करीब आना चाहिए, और 0.95 के करीब एक यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज? तो अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का ये छोटा सा फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, अदरवाइज ये आपसे बनेगा ही नहीं। चाहे कितना भी दिमाग लगा लीजिएगा ना, गलत करके आइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर 0.03 0.3 लगा लेते हैं, मिस्टेक होता है, ये छोटा छोटा माइनर मिस्टेक है। तो आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, और इसीलिए हम बोले हम एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को बनाकर दे देंगे जिसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट, सारा चीज़ हम आपको क्लियर करा देंगे। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए अब यहाँ आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 समीकरणों में से कौन अन्य 3 से अलग है, यानी इस 4 ऑप्शन में 3 तो एक जैसा होगा और एक डिफरेंट होगा। ठीक है, आपको वो डिफरेंट वाले को ही ढूंढना है। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ 4 से हम इसको काटे, 13 चौके 52, तो ये इधर 76 माइनस 13 या 39, तो 6 से 9 गया, क्या बचा, 6 से 9 नहीं जाएगा, 15 से 9 गया 6,
16 से 9 गया 7 बचेगा, माफ़ी चाहते हैं 7, और 6 से 3 गया 3, तो 37 आया। यहाँ करेंगे 155 का डबल 100 का डबल 200, 55 का डबल 110, तो 310 हो जाएगा, माइनस 14 25 70, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक बात है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 110 यानी 110 प्लस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13 तिया, ये भाग है ना, अच्छा भाग है तो इसको उल्टा कर दीजिए, जब गुना करेंगे ना तो 1/3 उल्टा होके 3/1 हो जाएगा, यानी 13 का गुणा 3 से होगा तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 0 + 9 9, 9 से 9 गया 0, 1 + 6 7, 7 से 3 गया 4, 1 + 1 2, यानी 240। अब जैसे ही देखे कि दो ऑप्शन मेरा सिमिलर हो गया है तो 100% तीसरा वाले का भी आंसर 240 आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में खुद ही कहा था कि 3 ऑप्शन एक जैसा है एक डिफरेंट है, तो पहला ही तो डिफरेंट दिख गया था, तो हम सीधे सीधे आंसर लगा लेंगे। ऐसा नहीं कि हम चौथा भी सॉल्व करके चेक करेंगे, हम करके बता दे रहे, बट आपको नहीं करना है। 112 का डबल कितना होता है 224, और 224 में 16 जोड़ेंगे तो वही 240 आएगा। समझ रहे हैं? तो आप नोटिस किए कि 240 3 ऑप्शन में आया था और एक ऑप्शन में 37 है जो कि डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब यहां देखिए, कह रहा है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे यानी डिवाइड करे ताकि भागफल यानी जो कोसेंट है पूर्ण घन यानी एक परफेक्ट क्यूब बन पाए। परफेक्ट क्यूब बनाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम 3600 का डिवाइड करते हैं 300 से, तो 2 0 से 2 0 कटा, 3 से कटा, ये कितने बार में? 12 बार में। तो क्या 12 एक परफेक्ट क्यूब होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, 12 तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। ऑप्शन ए गलत है काजल। अगर हम 3600 का डिवाइड 50 से करें, 50 से तो 0 से 0 कटा, 72 पचे 360 होता है। क्या 72 किसी का परफेक्ट क्यूब है? आप कहेंगे नहीं है सर। फिर उसके बाद 3600 का डिवाइड अगर हम 9 से करें तो क्या हो जाएगा? 9 चौके 36 और डबल 0, 400 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। 3600 का डिवाइड अगर हम 450 करें, 0 से 0 कटा, 9 से कटा 5 बार में, 9 से कटा 40 बार में, 5 से कटा 8 बार में, और 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो परफेक्ट क्यूब जो है वो जब आप इसको 450 से डिवाइड करेंगे तो वही हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इधर 15 से 12 को घटाइए, कितना बचा? 3। फिर उसके बाद यहीं पे कीजिए माइंड में, 9 तिया 27, 4 पचे 20, 27 से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। नीचे में 4 और 9 को गुणा करेंगे तो 36। ये पहला काम। यहाँ पे कीजिए 17 से ये 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। अच्छा, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो साइन तो माइनस में रहेगा लेकिन हो जाएगा प्लस। तो 7 3 21 और 12 दूना 24। 21 से 24 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड होगा। 21 और 24 क्या हो जाएगा? 45, और नीचे में 12 तिया 36। ठीक बात है, रुक जाएंगे इधर। 3 तिया 9 और 1 10/3, और नीचे क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 और 1 25/6। यहाँ तक एकदम सही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 36 दिया 108 और 108 में 7 जोड़े 115/36 डिवाइडेड बाई 36 दूना 72, 72 से 45 घटाना है। 50 अगर 72 से घटाए तो 22 बचेगा, 5 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 27/36 यहाँ करेंगे तो 10/3, और ये वाला जो है वो पलट जाएगा, यानी 25/6 जो है वो क्या हो जाएगा? 6/25 हो जाएगा। देखिए 36 से तो 36 कैंसिल आउट हो गया, यानी 115/27 हो गया। बस अब आप इसको अच्छा हम लिख देते, नहीं तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए।
इधर क्या बच जाएगा, काटिए, 3 से कटा 2 बार में, 5 से कटा 2 बार में, 5 से कटा 5 बार में, तो 2 दूना 4 बटा में, 4 बटा में इधर क्या आएगा 5। ठीक है, अब कटेगा क्या, अब तो नहीं कटने वाला है, अब तो आई थिंक नहीं कटेगा, कुछ गलत तो नहीं काट दी भैया। 10 बटा में 3 था ना, 3 3 और 1 10, 6 6 24 और 1 25 बट ओ, हाँ ठीक है, 25 बटा में 6 था, 6 चला गया ऊपर, 25 आ गया नीचे। 5 से काटे 5 बार में, 5 से काटे 2 बार में, 3 से काटे 2 बार में, 2 दूना 4 बटे 5। हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये मल्टीप्लाई हम इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं, हम भी बेवकूफ़ है, यहाँ मल्टीप्लाई है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वही हम सोच रहे क्या गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये छोटा सा मिस्टेक मेरे से हो गया, ये गुणा में था। तो अगर गुना में है तो 5 से हम इसको काट सकते हैं, 23 पचे 115, अब तो नहीं कटेगा, 23 चौके 92 और नीचे में 27, 92/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देख रहे हैं ऐसे सवाल में ना कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो कोशिश कीजिए कि ऐसे सवाल को अंत में बनाने का, जब आपके पास समय बचा हो तब। ये फिर वही एल्जेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान है। ये ए क्यूब 30, ये हाँ, अब ये कुछ स्टूडेंट ये 30 देख के घबरा जाएंगे, हम उनके लिए भी एक चीज़ बता दे रहे, ध्यान दीजिए। जैसे आप समझिए, अगर आपसे a प्लस बी का होल क्यूब पूछे तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, गलत कर दिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं आएगा। यहाँ देखिए, फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप एक और फॉर्मूला इसी से बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है। ये एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला अगर आप याद है तो सिंप्लीफिकेशन के ऐसे डिफ़िकल्ट सवाल को आप तुरंत बना सकते हैं। और माइंड में जिसको पता होगा ना, वो सीधे देखेगा कि यार यहाँ पे ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे 3ab है, सब प्लस में है ना, तो a प्लस बी है, मतलब इन दोनों को प्लस करो। 4.27 प्लस 5.73, ये 1 हो गया, 5 4 9 1 10, 10 का क्यूब 1000 इस सवाल का सही उत्तर है। जो स्टूडेंट ये फॉर्मूला जिसको मालूम होगा ना, वो डायरेक्ट ऐसे बनाएगा। बट हम आपको ये चीज़ समझा रहे हैं, हो सकता है आप बिगिनर होंगे, इस वजह से इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये असल में है क्या, ये ए क्यूब के फॉर्म में है पहला ये वाला, प्लस यहाँ पे क्या है, जैसे हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 लिख सकते हैं, ठीक बात है। तो अगर हम 10 को अलग रख दे, 10 को अलग रख दे तो 3ab कह सकते हैं, मतलब 3ab। और ध्यान दीजिए, अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ये जो 10 है ना, ये a प्लस बी है, ये वाला फॉर्मूला है, समझ रहे हैं, यहाँ वाला 3ab इंटू ए प्लस बी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो a प्लस बी अंदर में चला गया और बाहर में क्या है, बी क्यूब। तो आपको पता है यार ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का। a प्लस बी 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा यार, 1000 ही तो होगा, समझ रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा सवाल ना बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। अब ये देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि डेसिमल के बाद देखिए कौन सी संख्या में सबसे ज़्यादा अंक है। तो आप कहेंगे सर डेसिमल के बाद यहाँ 3 अंक है, तो सारे संख्या में डेसिमल के बाद 3 अंक होना चाहिए। जैसे 8 यहाँ लिखते हैं, 892.7, 3 अंक बनाना है तो आगे में कितना भी जीरो लगाइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 573.07, 2 अंक हुआ, एक और बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे, माइनस 95.007, ठीक बात है। यानी अब करना क्या है आपको वो समझिए,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 10 हो जाएगा। 10, 10 से 0 गया 10 बचा, 10 से 7 गया क्या बच गया 3 बच गया। अब ये 0 की जगह क्या हो जाएगा 9, तो 9 से 7 गया 2, और 2 से 0 गया तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा। ये हो गया 6, क्योंकि इसी से तो कैरी लिए थे 6, 6 से 0 गया 6 बचा, 6 से 0 गया 6, तो 623 अपने को दो ऑप्शन में था, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कैंसिल आउट। अब आपको एक और ऑप्शन चेक करना होगा। अब जैसे 2 से तो नहीं घटाएंगे, अच्छा 2 से नहीं घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से 3 गया 9, और उसके बाद 9 से 5 गया 4, यहाँ क्या बचना चाहिए 4, और वो एक ही ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से बनाइए और ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिए। सही ऑप्शन से पहले गलत ऑप्शन को ढूंढिए, कौन सा गलत है, क्योंकि वैसे में आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना पाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब ये सवाल कितना प्यारा सवाल है। यहाँ आपको देखना है डेसिमल के बाद कितना अंक है। डेसिमल के बाद 1 अंक, डेसिमल के बाद पहले 1 अंक था, फिर 2 अंक था, फिर डेसिमल के बाद 3 अंक है, सबको जोड़िए। अब तो डेसिमल नहीं है तो 3 2 5 और 1 6, 6 के बाद डेसिमल होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं 0 दिख गया ना यूनिट पे, तो जितना 0 है उतना डेसिमल घटा दीजिए। जैसे 1 0 दिखा है तो 1 डेसिमल घटाएंगे, यानी 5 के बाद डेसिमल होना चाहिए। 3 और 2 5 के बाद डेसिमल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है ऐसे सवाल में। समझ पा रहे हैं? बेसिक छोटा छोटा पॉइंट समझ लीजिए और डायरेक्ट आप सवाल को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे में गुना करने पे 243 ही ऑप्शन में दे रहा है, तो हम क्यों गुना करने जाए भाई, क्यों अपना समय खराब करेंगे। डेसिमल को पकड़िए, आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है कि 2 2 2 2 2 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क बराबर 11। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कह दे कि डिवाइड के जगह पे ये x को हम यहां लिख दे तो कोई दिक्कत है? अब आप कहेंगे कि सर, ए भाई ये क्या हो गया, हट जा। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर ये x उधर जाएगा और 11 नीचे आएगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो 2 2 2 2 2 5 बार है ना, और 11 से भाग दीजिए, तो कभी भी ये नहीं कटेगा। रीज़न क्या है? 2 से कटा 11 से कटा, 11 दूना 22 0, फिर 11 दूना 22 0, फिर इसके बाद आपको 0 डालेंगे और 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा भाग ही नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सारे ऑप्शन गलत है भैया, जो 3 है वो तीनों ऑप्शन गलत है। चलिए अब 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 38 48 को डिवाइड करना है 16 से और उसमें 9 जोड़ देना है। 16 से जब हम इसको काटेंगे, 16 दूना 32, 16 छक 1 सेकेंड, 16 चौके 64 0 और 16 बचे 80, तो 240 में 9 जोड़े 249.5। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो देख रहे हैं कभी कभी इतना बच्चा वाला सवाल भी आपसे पूछ देता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, तो गुणा करेंगे, ये वाला उधर जाएगा प्लस में, ये वाला इधर आएगा माइनस में, यानी 4/9 से -1 कर दे, उधर x बटा में 16। एक बात बताइए, 9 एकम 9 और 4, 4 से 9 माइनस करेंगे और इधर x बटा में 16, तो क्या आ जाएगा -5/9। माइनस में कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन गलत है बिल्कुल भी। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा वो देख लीजिए, 16। तो ये इधर जाके गुणा होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा 16 पचे 80, माइनस में और नीचे में 9, तो -80/9 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आपके किताब में गलत दिया था ये सवाल, तो याद रखिएगा, कभी कभी ये टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ये, अब अगर किसी स्टूडेंट को परफेक्ट स्क्वायर निकालना ही नहीं आता है तो वो बेचारा कैसे बना पाएगा? ध्यान दीजिए, 5 0 4 1, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, इसको 2 पार्ट में कीजिए। इधर से 2 अंक के बाद एक स्लैश लगा दीजिए। यूनिट पे देखिए क्या है 1, तो यूनिट पे 1 जो है वो केवल या तो 1 का स्क्वायर करके आएगा या फिर 9 का स्क्वायर करके आएगा।
तो यूनिट पे तो 9 होगा या 1 होगा, ये तो कंफर्म है। अब मेरे ऑप्शन में 9 कहीं भी नहीं था, तो ये नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व करके हम रूट में 71 ले आए, ये भी नहीं हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता ना तो हम सीधे सीधे आंसर इसको बनाते, लेकिन चूंकि इनमें से कोई नहीं भी दे दिया है तो हम अपने को सॉल्व करना पड़ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप क्या कीजिए, इसको देखिए 50 के करीब में 50 जो है वो कौन से परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। 49 किसका होता है, 7 का। तो जो इससे छोटा वाला होगा ना वही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि 71 सही होगा कि 79 सही होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि 7 के बाद 8 वाला स्क्वायर भी लिख लीजिए, ये 49 होगा और ये 64 होगा। अगर ये जो वैल्यू है ये इधर वाले के करीब होगा तो ये आंसर, और 50 अगर इधर वाले के करीब है तो ये आंसर। तो आप कहेंगे कि सर 50 तो 49 के ज़्यादा करीब है, तो पहले वाला क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 71 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। अब यहाँ देखिए, वैसे अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर हमको कैसे पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप 71 का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। होल स्क्वायर निकालने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले जो यूनिट है उसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। फिर उसके बाद ऐसे गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 सते 14, 14 का लिखिए 4, कैरी क्या हो गया 1। फिर ये वाला 7 का कीजिए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक जोड़िए 50, क्या यही 50 41 था क्या, तो हाँ वही था। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यानी आपको स्क्वायर निकालना भी तो आना चाहिए। तो स्क्वायर निकालना आएगा तो आप इजीली सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हम अभी बताए थे कि इस जब भी ऐसा सवाल है तो डेसिमल के बाद देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, तो डेसिमल के बाद 3 अंक है यहाँ पे, तो सारे में आपको बनाना होगा। 149.01 2 अंक है तो एक 0 बढ़ा दीजिए। सब चूंकि प्लस में है तो बड़ा आसान है, ये 3.621, यहाँ कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये 1.1 है तो 2 0 बैठा दीजिए। ये 1 हो गया, 2 और 1 3, 6 और 1 7, ठीक है 731, 2 ऑप्शन खत्म हो गया। 9 3 12 और 1 13 का 3, 4 और 1 5, और ये 153 ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि सारे स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये सारा खेल आखिर हो क्या रहा है, ठीक बात है। चलिए अब देखिए फिर से ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया ना। आप देखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर x इंटू 4। बताइए 45 में हम 40 जोड़े 85 और एक 86 गुना 45 से 41 घटाएं 4 बराबर x गुना 4, 4 से 4 कटा, x का वैल्यू क्या आ गया 86। 86 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना स्टूडेंट फंस गए थे। क्यों फंसे थे हम आपको वो भी बता रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखे ना तो वो क्या समझे पता है कि 2 एकम 2 और 1 ऊपर में है 3/2, फिर उसके बाद 1 एकम 1 प्लस 1 यानी 2/1, फिर इसके बाद 4 एकम 4 प्लस 1 5/4। वो ऐसे समझ के क्वेश्चन को गलत किए थे। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि आप समझिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो सही फॉर्मेट ये होता है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही दिखाएगा, लेकिन आपको समझना है कि अगर कोई मिक्स फॉर्म में दे रखा है ना तो 100% ये सिर्फ इससे डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 जो है ये 2 के नीचे इस फॉर्म को हम लोग बनाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समझ के बनाएंगे तो बना ही नहीं पाएंगे भैया, गलत हो जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कैसे बनाना है वो समझिए, ध्यान दीजिएगा। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4 प्लस 1 नीचे में आया 5/4, और ये ऊपर जाके पलट जाएगा।
यानी यहाँ पे जो 5/4 आया है ये ऊपर जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसके साथ गुणा होके क्या हो जाएगा 4/5। समझ रहे हैं, 4/5 होगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये है 1/2, ये ऐसे ही रहेगा। ये 1 + 1/1 इंटू 4/5 होगा। यानी जब आप इसको 1 से गुणा करेंगे तो असल में यहाँ 4/5 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये 4/5 ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो 1/1/2 ऊपर में एज इट इज रहेगा। नीचे 1 + 4/5 ऊपर होके क्या हो जाएगा 5/4। फिर 4 एकम 4 + 5 नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 9/4। और ऊपर में अब कर सकते हैं 1 एकम 1 और 1, सॉरी 2 एकम 2 और 1, 3/2। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो 3/2 जो 9/4 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/9। 2 से काटे 2 बार में, 3 से काटे 3 बार में, तो 2/3 इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाके बनाएंगे तो सही होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपसे। अब ये देखिए फिर वही अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला, जब भी ये स्क्वायर के फॉर्म में दे तो a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, यानी एक बार तो a + b करेंगे, एक बार a - b करेंगे, और नीचे में क्या है भैया a - b ही दे रखा है। तो आपको पता है इससे ये कट जाएगा, 98 में 2 जोड़े 100। आपके सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब यहां देखिए, अच्छा ये सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका हम आपको डिटेल बता रहे हैं, या फिर ऐसे भी समझ जाइए कि अगर आप इसका वैल्यू इसको प्राइम फैक्टराइज करके दे रखा है और कह रहा है रूट में क्या होगा। देखिए जब आप इसका रूट में करते हैं ना तो बेसिकली आप पेयर बनाते हैं। जैसे 2 बार 2 है ना तो 1 बार 2 बाहर जाएगा, 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर जाएगा, 2 बार 7 है तो 1 बार 7 बाहर जाएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 × 21, 21 दूना 42 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का ये क्वेश्चन होता है, ऐसे बनाते हैं हम लोग इस टाइप के सवाल को। चलिए अब यहां देखिए, यहां कह रहा है 1/2 + 1/2 और डिवाइड है 1/2। ठीक है, ये डिवाइड है, प्लस नहीं समझ लीजिएगा। तो आप बोर्ड मास में आपको पता है कि ऐड और डिवाइड में डिवाइड को पहले करेंगे तो 1/2 से 1/2 डिवाइड हो जाएगा एक बार में, यानी 1/2 + 1 करना होगा। 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़े 3/2। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाते हैं। अब जैसे ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5625, 5625, जब भी आपको 25 आ जाए ना बहुत प्यारा नंबर होता है। जैसे अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे पता है, इसको 2 भाग में बांटिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 को उसके अगले नंबर से गुणा कीजिए। 2 का अगला नंबर 3, तो 3 दूना 6, ये 625 इसका हो गया। अगर आपको जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है तो 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो पहले 5 का स्क्वायर 25, 5 का अगला नंबर 6, तो 6 से गुणा करेंगे 30 25। यहाँ तो 56 25 है तो 30 25 नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत। अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का अगला नंबर 7, तो 7 × 6 42, लेकिन यहाँ 56 25 है तो ये भी नहीं। 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का अगला नंबर 8, 8 × 7 56। ओ माय गॉड, यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो जब आपको 25 वाला आ जाए तो बहुत प्यारा चीज़ आपको याद रखना है स्क्वायर का। वैसे हम इसका क्लास कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये वही बोर्ड मास का है, यानी आपको सबसे पहले करना होगा मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 - 30 और प्लस का 2, तो 28 और 2 30, और 30 से 30 गया 0, 0 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, इसमें तो कोई फंसे भी नहीं होंगे, आसानी होता है ये। अब यहाँ देखिए
माइनस 6 का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब होता है 216। अगर अंदर में माइनस है, अगर अंदर में माइनस है और पावर एक ऑड नंबर है तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा। पावर इवन होता तो प्लस हो जाता, लेकिन अगर पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट ऑलवेज माइनस में आएगा। तो 216, हालांकि 6 का क्यूब एक ही ऑप्शन में था तो डायरेक्ट वो आंसर हो जाता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है 3 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 2 का होल का पावर 2। अब ये लिखने में जिसको नहीं बना होगा ना वो गलत किए होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर 2 यानी 3 का स्क्वायर 2 होगा। समझ रहे हैं ना? कुछ स्टूडेंट ऐसे किए 2 का पावर 3 कर दिए। अरे भैया वो कह रहा है 3 स्क्वायर 2, स्क्वायर बोल रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर में 2 ही जाएगा, ऊपर में 3 थोड़ी स्क्वायर होता है, वो क्यूब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से बहुत स्टूडेंट इसको ये वाला आंसर लगा दिए थे जो कि कतई गलत है। ध्यान से पढ़िएगा तो वो कहा है 3 स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना था। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? 5 होगा, क्योंकि आपको पता है 2, 3, 7 और 8 तो इकाई अंक नहीं हो सकता है। 3 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अभी ही बताए थे थोड़ी देर पहले। चलिए यहां आ जाइए। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इफ 675 इज मल्टीप्लाइड टू द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। देखिए एक तो आप गुना करके, चूंकि छोटा नंबर है तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन हम आपको इसका एक परफेक्ट तरीका बता रहे हैं कि कभी ऐसा सवाल आए तो आप इसको तुरंत बना पाए। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है बता दे रहे हैं, सुनिए। सबसे छोटा नंबर जिससे ये कटेगा तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर ये 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर ये 3 से कटेगा एक बार में। तो आप देखिए कि 5 गुना 5 और फिर क्या है 3 गुना 3 गुना 3। तो क्यूब निकालना है ना तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बनाए तो क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे 2 ही 5 है तो एक और 5 आपको चाहिए था। यानी अगर आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है ना तो आपको एक 5 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। बाकी आप इसको अगर ऑप्शन से भी बनाते तो बन जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत आसान होगा और हमको तो 30 तक का क्यूब याद है, आपको कितना याद है ये पता नहीं। तो हम तो ऑप्शन से बना सकते थे, लेकिन आपको भी तो आना चाहिए ना, इस वजह से। ये बड़ा बच्चा वाला सवाल है। 0 से 0 कटा, 5 से कटाइए 25 बार में, 7500 में 25 जोड़े 7525। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में तो दिमाग ही नहीं लगाना था। अब यहां देखिए, यह आ गया भैया 810 का आपको स्क्वायर रूट करना है। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 गुना 9, 9 नवा 81 और गुना 10। अगर अंदर में 2 सेम संख्या है तो एक संख्या बाहर जाएगा, अंदर क्या बचा, √10। तो 9 √10 इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 35 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया 3 प्लस इतना, ऐसे सवाल को बनाने का सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 2 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी 3 प्लस 8, डिवाइड वाले को नीचे लिखिए माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो गया है 100। 4 से काटे 2 बार में, 3 प्लस 2 5, 5 से 100 घटाएंगे -95, -95 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था, ये उतना ही सिंपल है। 0.025, उसके बाद 2.5 इधर 0 लगा देंगे। 1/4 आपको पता है 0.25 होता है, 0.25 पे एक 0 लगा दिए। 5 5 2 7 7 और 2 2.775। ऑप्शन नंबर 2 इज द
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब भी प्लस वाला रहे ना, प्लीज ऐसे ही बनाया कीजिएगा लिख के, कभी गलत नहीं होगा। अब यहां देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। 1 से 9 तक का स्क्वायर का 285 हमको तो याद ही है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप सिंपली क्या करेंगे पता है, एक फॉर्मूला होता है, या तो फॉर्मूला पे लगा लीजिए। जैसे सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। हालांकि इसका एक बड़ा बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे, वो समझिए। पहले फॉर्मूला पे बता दे रहे हैं। फॉर्मूला पे करेंगे तो 1 से 9 तक जाना है, तो 9 n का वैल्यू है, गुना n+1 यानी 9 + 1 10, गुना 9 दूना 18, 18 + 1 19 बटा में 6, काटिए। 3 से कटा 2 बार में, 3 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5 दिया 15, और 15 को 19 से गुणा करेंगे, 19 पचे 95, 19 से कम 19 और 9, 19 और 9 28, यानी 285। ये होता है आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्क्वायर, या फिर सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़। समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इसका हम एक बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। हालांकि आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछ देता है। तो समझिए, एक बार आपसे पूछा भी है PYQ में, आगे मिलेगा भी। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए ना कि स्क्वायर का सम करना है, तो देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें, 9। तो 9 को लीजिए, 9 का अगला नंबर 10, फिर इसी दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 9 19, और 6 से भाग कर दीजिए। देखिए आपका ये यही टर्म बन जाएगा। समझ रहे हैं, हम आपको क्या बोले कि जो संख्या है वो उसका अगला नंबर, और फिर दोनों को जोड़ के गुणा कर दीजिए, 10 और 9 19, 6 से भाग कर दीजिए। तो डायरेक्ट आपको इसी फॉर्मूला पे ये बैठ जाता है। तो जो आपको पसंद आ जाए आप उससे बना लीजिएगा, आंसर आने से मतलब है। कह रहा है कि एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है। वह संख्या क्या है, मतलब कोई एक संख्या है और उसका वर्ग है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 240 आएगा। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, अगर हम ऑप्शन से बनाए, पहला संख्या 20 ले, तो 20 का स्क्वायर ही होता है 400। हमको तो 240 पे पहुंचना है, तो 20 तो कभी संभव ही नहीं है। अगर हम दूसरा संख्या 15 ले, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 + 15 240। ओ माय गॉड, ये कितना प्यारा सवाल था। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन मेथड से ये सीधे सीधे बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो ऐसे सवाल को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। अब यहां देखिए, ये वही सवाल जो बच्चा पढ़ा है वो बना पाएगा। a² + 2ab + b²। क्या आप ये a + b का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं? a² + 2ab + b²। ये इसी फॉर्म में बन गया, तो a का वैल्यू 1.7 + b का वैल्यू 1.3, इसी का तो होल स्क्वायर करना था। 7 3 10, यानी 1 1 1 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर करना है। तो 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम बार बार कह रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूला से बना कर दिया होता है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, कह रहा है, अब फिर ये वही फॉर्मूला आ गया, a³ + का b³। अब आप कहेंगे आपको कैसे दिख गया? अरे दिख गया भाई, हमको पता है कि अगर ये a³ है तो 1 का तो हम कुछ भी कर दे, 1 का क्यूब कर दे तो 1 ही आएगा ना। तो असल में ये भी b³ ही है, ठीक है। नीचे a² + b² - ab, a² + b² - ab। समझ रहे हैं, a का वैल्यू 1.5, b का वैल्यू 1, गुना करेंगे तो 1.5 ही रहेगा ना। अब आप बताइए कि क्या इसका फॉर्मूला भी आपको नहीं बताए थे? a + b × a² माइनस का ab प्लस का b², ये माइनस का ab होगा भैया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे वही हो जाएगा a² - ab + b²। तो इधर से ये कट के क्या बचा, a + b,
तो 1.5 में आपको जोड़ना है 1, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा के, अब देखिए फिर से अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है यार, सीरियसली ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ नोटिस कीजिए ए क्यूब 3a² b 3ab² और ये b क्यूब। अभी हम आपको इसका फॉर्मूला बताए थे ना कि ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6, तो 6 5 11 का क्यूब निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1331। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ पाए तो अभी आपको फॉर्मूला हम बताए थे ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस का b क्यूब। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस का b क्यूब। कभी इससे पूछेगा कभी इससे पूछेगा, और आपके एग्जाम में तो दोनों मिल गया ना, दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बेसिक फॉर्मूला प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप याद कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को ना गुना करते रह जाइएगा, समय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां आ जाइए। 42वां क्वेश्चन कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 65, यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है? 65 है। ठीक बात है। कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है, यानी उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल। ठीक है, ये आपको निकालने को कह रहा है। अच्छा, 65 ना बड़ा प्यारा नंबर होता है। आप 65 का 1 से गुणा करेंगे तो 65 आएगा, या फिर 13 का 5 से गुणा करेंगे तो 65 आएगा। इसके अलावा कोई और दो नंबर ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें और 65 आ जाए। तो हम अगर पहला वाला ले कि a का वैल्यू 65 माइनस 1, तो रूट अंडर 64। अच्छा, 64 किसका होता है? 8 का। ओ माय गॉड, 8 आपका सही उत्तर है। आप इसको भी ले सकते हैं तो आंसर अलग आ जाएगा। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 रूट 8, तो रूट 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, तो इसका मतलब 8 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। चलिए यहां देखिए, कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 81, 82, 83, 80। ओ माय गॉड, जब भी यूनिट डिजिट आए और बीच में कहीं 2 और 5 मिल जाए तो 5 दूना 10, यूनिट पे 0 ही रहेगा कि 0 को आप किसी भी नंबर से गुणा कीजिए, रिजल्ट आपको 0 ही आएगा। तो 82 यहाँ है, 89 तक जा रहा है, तो बीच में कहीं 85 मिलेगा कि नहीं? यानी ये वाला 2 और ये वाला 5 आपस में गुना हो के क्या 0 नहीं देगा? यूनिट डिजिट सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ हम आपको पढ़ा रखे हैं नंबर सिस्टम में। 1296 36 का स्क्वायर होता है, लेकिन आप कहेंगे आपको तो नहीं याद है। हम कहेंगे याद करा दे रहे हैं। देखिए 1296 का अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो दो पार्ट में बोले ना, पहले इधर से 2 डिजिट काउंट करके लगा दीजिए। 6 आपको या तो 4 का स्क्वायर करके आएगा या तो 2 का, तो यूनिट डिजिट पे तो 4 और 6 में से कोई एक होगा। ठीक बात है। उसके बाद 12 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर 9, 9 किसका होता है? 3 का, तो 3 लगा देंगे। अच्छा, 12 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर 16। अब बताइए 12 9 के ज़्यादा करीब की 16 की, तो आप कहेंगे सर 12 और 9 में 3 का डिफरेंस। ओके, एक सेकेंड, 1296, अभी ये तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। 12 और 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 का और यहाँ 3 का। ओहो हाँ, ये एक एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, 36 वाला एक्सेप्शनल होता है जो इस ट्रिक पे काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये हालांकि इसका एक और तरीका है कि इसका और तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, 4 और अगला 3 और अगला नंबर क्या था 4, ये इसके चूंकि बराबर आ जाता है 12 के, इसी वजह से ये यहाँ काम नहीं करता है। तो 36 का स्क्वायर याद रखिएगा 1296 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप ट्रिक से फंस जाते हैं। या ये 45 पे 2/3 प्लस में कह रहा है 6/4, 4/6 माफ़ी चाहते हैं। क्रॉस कीजिएगा 6 दूना 12, क्रॉस कीजिएगा 4 तिया 12,
और नीचे में गुणा कर देंगे 6 3 18, 12 12 24 बटे 18, 6 3 18, 6 चौके 24, 4/3। इस सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन में ही नहीं है तो बुक में ही गलत दिया है। सही उत्तर इसका 4/3 ही होगा। आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। सर 43 क्लियर नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, क्या है 43 में? ओके, ये वाला है, ध्यान दीजिए। यूनिट डिजिट हम श्याम पढ़ाए हुए हैं, आपको हम ये क्लियर करा देते हैं, अभी हो जाएगा। देखिए समझिए, जैसे हम आपको बोले कि आपका गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बताइए यूनिट पे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर गुणा करेंगे, 1 को 2 से किए 2, 2 को 3 से किए 6, 6 चौके 24, 24 का मतलब 4, फिर 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 25 20, तो यूनिट पे कितना आया? 0। इसके बाद हम कितना भी बढ़ा दे मेरे भाई, होगा क्या कि देखिए अब 0 आ गया ना, तो 0 का गुना 6 से करेंगे तब भी क्या रहेगा? 0। 0 का गुना 7 से करेंगे आगे भी 0। 0 का गुना 8 से करेंगे आगे भी 0। 8 का गुना 9 से करेंगे आगे भी 0। तो यूनिट पे तो 0 ही रहेगा ना, श्याम समझ रहे हैं? यूनिट पे 0 होगा। यानी जब आप लगातार संख्याओं को गुना कर रहे हैं, बीच में कहीं 5 और 2 मिल गया, तो आप समझ जाइए 5 दूना 10, यानी यूनिट पे तो 0 आ गया ना। तो ये 0 आगे आप किसी से भी गुना करते जाएंगे तो वो 0 0 0 0 ही बनता चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस वजह से हम कहें कि 5 और 2 मिल जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। आई होप कि श्याम आपको समझ आया होगा। प्लीज़ एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा, तब तक हम आगे वाला बढ़ते हैं 46 नंबर पे। ये बड़ा आसान है यार, 121 तो 11 का क्यूब होता है, तो हर बच्चा को याद होना चाहिए, इसको तो बताने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए 47 क्या कह रहा है, इसको जोड़िए, ऐसे जोड़िए, 6 4 10 और 10 20 तो सीधे सीधे हो गया। इसके बाद बचा 2/3 प्लस 1/5 और प्लस 1/4, तो 3 5 और 4, कैल्शियम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 से 60 20 बार में, 20 दूना 40, 5 से 12 बार में और 4 से 15 बार में, तो 40 और 12 52, 52 में 15 जोड़े 67/60। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1.7/60। तो 20 और 1 21.7/60। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकेंड। बहुत बढ़िया, श्याम कह रहे हैं यस सर क्लियर है। बहुत बढ़िया श्याम, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो 47 आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ आपको x का वैल्यू देखिए, ऐसे प्यारे सवाल को बनाने का एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे ये इसके बाद प्लस है, इसके बाद प्लस है, इसके बाद प्लस है, तो जिसके जिसके बाद प्लस है ना, ऐसे प्लस, फिर उसके बाद 1 के बाद प्लस और 3 के बाद प्लस, ऐसे आप लिख लीजिए। बस जो आखिरी वाला है ना, इसको पूरा लिखिए, यानी 3 + 1/3 पूरा लिखिए। ऊपर वाले दोनों को ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 + 1 10/3। यहाँ जो संख्या आया ना उसको पलट दीजिए ऊपर में, 10/3 को पलटेंगे तो 3/10, 10 × 10 + 3 13/10, ठीक है। फिर ऊपर में पलट दीजिए, 13/10 को 10/13 कर दीजिए, ठीक है। और आपको पता है ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। यहाँ से मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले को उधर भेज दीजिए। तो x का वैल्यू क्या होगा? 4 - 10/13। तो 13 चौके 52, 52 से 10 गया 42/13। आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ रहे हैं? इस टाइप से हम लोग ऐसे सवाल को बनाते हैं। बहुत प्यारा तरीका है ये, कभी गलत नहीं होगा अगर आप ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, सारा खेल आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई का है। सबसे पहले आप लिख लीजिए 3 + 3, डिवाइड है तो सीधे नीचे प्लस 3 × 3 + 3 - 3। डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ निपटाइए। डिवाइड को किए तो यहाँ 1, मल्टीप्लाई को किए तो यहाँ 9। इसके बाद तो जोड़ घटाव है, कोई भी पहले बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 3 16 और 16 से 3 माइनस किए 13। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13। बात खत्म। डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। अब इस सवाल को देखिए,
कह रहा है कि 1664 का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, सारे स्टूडेंट समझते होंगे। 1664 गुना 3/4 गुना 5/6 गुना 7/10, बस गुणा कीजिए, काटिए भैया। 3 से कटाइए 2 बार में, 5 से कटाइए 2 बार में, 4 से इसको काटे, अच्छा पूरा नंबर है तो हम ज़्यादा से भी काट सकते हैं। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 से काटते हैं। 16 एकम 16, 0 16 चौके 64, ओके। 104 गुना 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 728 इस सवाल का सही उत्तर है। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि डेसिमल में ऑप्शन ही नहीं था, यानी पूरा पूरा कट सकता था, तो क्यों ना हम एक ही साथ काट दे, कैलकुलेशन में मेरा समय बचेगा। ठीक है, कह रहा है कि 650 का इतना प्लस 884 बराबर 1000 है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, 650 का मतलब गुना, क्वेश्चन मार्क की जगह ये दीजिए प्लस 844 बराबर 1000 दे रखा है। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचा क्या, 650 गुना x, और उधर 800 गया, 200 बचा, और 44 माइनस हुआ, 156 बचा, 156। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 156/650। ये 2 से कट जाएगा, 2 सते 14 और 2 अठे 16, और 2 से काटे इसको, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे, इतना। तो x का वैल्यू आ जाएगा 78/325। अब तो ये शायद किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग खुशबू। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 52 पे। ऐसे सवाल के लिए हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कल से। जहां आप डिवाइड देखिए, सबसे पहले उसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस 5/7 है ऐसे लिख लीजिए, माइनस 1/3 है ऐसे लिख लीजिए, प्लस 1/4 है ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, 5, 7, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेसिकली सबको गुना कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। जब कुछ कॉमन ना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम वही आ जाता है। तो 5 चौके 20 और 7 तिरी 21, यानी 21 गुणा 20, 21 दूना 42 पे 1 0, 420, और 420 केवल एक ही ऑप्शन में है नीचे में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे हमको चेक करने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा मिल गया है। बाकी 105, 84 और 11, 420 को बनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका वो फैक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। बाकी अगर आप इसका चाहें तो डिटेल कर सकते हैं, बट करने का आवश्यकता नहीं है। बाकी आप नीचे ऐसे एलसीएम ले लेंगे, ये 420 हो गया, 5 के टेबल में 5 हट गया, तो इन तीनों का गुणा करेंगे, 7 3 21, 21 चौके 84, 11 गुना 84 करेंगे, प्लस 7 हटा देंगे, तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, यानी 5 का गुना 60 से कर देंगे, माइनस 420 है, 3 हटा देंगे तो 7 पचे 35, 35 चौके 140, प्लस 4 है तो 4 के को हटा देंगे, तो यहाँ बचा 5 सत्ते 35, 35 तिया होता है 105, तो यहाँ 105। बाकी आप सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट उतना आवश्यकता नहीं था यार, नीचे 420 मिल गया तो हम ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखिए, बहुत बढ़िया काजल, सही है आपका। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि a और b दोनों पूर्ण संख्या है, तो a इंटू बी, अगर आपको a और b दोनों पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है, तो उस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है a² माइनस बी। ठीक है, और कह रहा है a और b दोनों पूर्ण संख्याएं नहीं है। अगर दोनों पूर्ण संख्या नहीं होगा तो फिर आपको a और b के जगह यहाँ क्या अप्लाई कर देना है, a इंटू बी प्लस a। अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, हम बता के अभी इसको आपको क्लियर कर देते हैं। गुड इवनिंग श्याम। अब यहाँ देखिए, जैसे जब भी ऐसा है ना, तो बोर्ड मास को यहाँ हम यूज करते हैं, और सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 1/2 और 1/3, आपको पता है कि यार ये और ये दोनों में से कोई भी होल नंबर नहीं है, तो जब होल नंबर नहीं है तो ये यूज करना है, यानी a इंटू बी, मतलब 1/2 गुणा 1/3 और प्लस का a का वैल्यू क्या है आपको, 1/2, ये a है और ये b है। ठीक है, जब होल नंबर नहीं है तो कहा है ऐसे यूज करने को, तो हमको वही करना होगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे 2 और 6, 6 प्लस 2 8 और 6 दूना 12, तो इधर से बटा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी यहाँ क्या बचा भैया 2/3। यानी जब आप इसको सॉल्व कर लिए तो आपके पास रिजल्ट आया 2/3। तो अब अंदर में क्या है 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3। क्वेश्चन में कहा था कि अगर दोनों होल नंबर हो, तो दोनों तो होल नंबर नहीं है, यानी फिर से यही वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला के लिए 3 गुणा 2/3 प्लस ए का वैल्यू इस बार 3 है, तो +3 कर देंगे। 3 से 3 कटा, 2 + 3 क्या आ गया 5। यानी जब आप इतने को सॉल्व किए तो रिजल्ट क्या आया 5। बाहर में क्या है 5, फिर 5 गुना 5। अब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों 5 है, और 5 एक होल नंबर होता है, तो जब होल नंबर होगा तो ये वाला अप्लाई करेंगे। इसका मतलब 5 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू तो 5 ही है तो 5 घटाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 से जब आप 5 घटाएंगे तो 20 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे तो आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी आपको समझ आ भी गया होगा। चलिए अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है भैया 5.5 से माइनस करना है 7/2 को। अच्छा, अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो नीचे 10 आएगा। 5 से कटा 2 बार में, 5 से कटा 11, 2 और 2 नीचे सेम हो गया तो ऊपर सीधे घटाइए। 11 से 7 गया 4, और नीचे एलसीएम 2 ही आएगा, काटेंगे तो क्या बच जाएगा भैया 2। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। बड़ा ही आसान सा सवाल था। अब यहाँ देखिए, ये सेम क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे कल, तो इसका ये आंसर आया था। ठीक है, लास्ट में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, वैसे करके देख लेते हैं। 3 प्लस, अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट था ये, माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, 2 पचे 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, तो 100 माइनस कर दीजिए। 4 से कटाइए 2 बार में, 3 2 5, और 5 से जब आप 100 को घटाएंगे तो -95 इस क्वेश्चन का सही उत्तर वही आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाइए। ये तो माइनस करना है, तो 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 केवल एक ही ऑप्शन के यूनिट पे है, ऑप्शन नंबर 3। पूरा घटाने का भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा यूनिट से ही काम हो रहा है तो काहे को पूरा देखने जाए, क्योंकि किसी और के यूनिट पे 5 नहीं बच रहा था, तो बाकी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। काजल का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ये सेम क्वेश्चन हम लोग कल किए हुए थे, ये आंसर था। ठीक है, वैसे डिस्कस कर लेते हैं। 0.025 प्लस, यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब 2.5 है तो 5 लिख के डबल 0 चढ़ा देंगे। 1/4 होता है 0.25, तो 0.25 और 1 0 चढ़ा देंगे। 5 5 2 7, 5 2 7 और 2, तो 2.775। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 37, यानी 2 होल नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 37। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स, यानी उन दोनों नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर रूट आपको करना है। ठीक है, तो वो दोनों नंबर पता होना चाहिए। ये इतना इंटरेस्टिंग है, 37 एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर का मल्टीपल तो 1 से ही हो सकता है केवल। 37 को 1 से गुणा करके ही हम 37 ला सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 37 - 1 का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। 37 से 1 गया 36, और 36 किसका होता है 6 का, तो ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ऐसा सवाल जो है ना लैंग्वेज बेस्ड होता है। आप ऑलवेज ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अदरवाइज आप ऑलवेज कंफ्यूज ही रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जो बता रहे हैं उसको कीजिए। ये बड़ा गजब का सवाल है यार, ये हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसा सवाल भी पूछेगा, बट स्टिल आ गया है। डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि डिफिकल्ट है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि बिहार एसएससी या बिहार पुलिस में ऐसा सवाल आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है। बाकी हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आप यहां से हटाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट भी नहीं निकालना है, कह रहा है कि स्क्वायर रूट जो आएगा उसका डिजिटल सम करना है। यानी अगर स्क्वायर रूट पूछता तब तो ये आसान होता, हम इजीली कोई भी ऑप्शन से बना सकते थे। बट प्रॉब्लम क्या किया कि ये स्क्वायर रूट नहीं पूछा, कहा कि पहले आप स्क्वायर रूट कीजिए, जो अंक आएगा उसका डिजिटल सम करके आंसर बताना है, अंकों का जोड़ बताना है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ यूनिट पेज 16 यहाँ आया तो 6 हम या तो 4 का स्क्वायर करके ला सकते हैं या तो 6 का स्क्वायर करके ला सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसके बाद अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे है 9920। अगर आप सिर्फ इस 2 को भी देखेंगे ना, अब वैसे अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट है तो आपको पता है कि 10 का स्क्वायर करने पे 100 आता है, मतलब एक जीरो है ये डबल जीरो हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम 100 का स्क्वायर करें तो डबल जीरो है तो इसका 2 गुना यानी 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 10,000। तो 100 का स्क्वायर हम करें तो 10,000 आएगा। यहाँ 9920 है यार, 9920 10,000 से थोड़ा सा कम है, 80 ही तो कम है। तो अगर हम आपसे पूछे 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो 9801 होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि ये 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर 01 हम 2 डिजिट में लिखते हैं। 100 से 1 कम था तो 99 से 1 कम कर दिए, 98 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी ये इससे पहले वाला जो होगा वो 99 का स्क्वायर होगा। तो जब 99 का स्क्वायर होगा तो दोनों जगह 99 लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना आता है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट लगेगा। हम आपको प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का एक डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे जिसमें ये सारा सवाल जो है वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा 1-2 दिन में, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो अगला जो होता है वो 100 का स्क्वायर होता है, ये 10,000 होता है और ये होता है 9801। अब हमको सेलेक्ट करना है कि ये आंसर है या ये आंसर है। तो भैया 9920 किसके करीब है, 9801 तो थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, 10,000 के करीब है। तो बाद वाले के करीब था तो बाद वाला आंसर हो जाएगा। यानी 99 20 16 जो है ये किसका स्क्वायर होगा, 996 का स्क्वायर। और इसी में कहा था डिजिटल सम यानी अंकों का जोड़ करने को, 9 9 18, 18 + 6 24। तो 24 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसा जो सवाल आएगा ना, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको शॉर्ट तरीका पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, समय भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो चलिए जो बताए हैं इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए भैया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया। हम लोग डिस्कस किए हैं ना कि जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आए तो हम क्या करते हैं, पहले a + b इंटू a - b कर देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे 0.1 प्लस 0.01, फिर एक बार घटाएंगे 0.1 यानी 10 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उससे घटा दीजिए 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपको क्या है 0.001। अच्छा +2 भी है बाद में, ठीक है, कोई नहीं। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 0.11 इंटू इन दोनों को घटाए तो 0.09 डिवाइडेड बाय 0.001। अच्छा नहीं, 3 जीरो था, माफ़ी चाहते हैं, तो एक और 01 और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 11 9 99, यहाँ 2 के बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल, तो अब 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा, 0.0001 प्लस का 2। अच्छा डेसिमल से डेसिमल कट गया क्योंकि डेसिमल के बाद 4 अंक और डेसिमल के बाद 4 अंक, तो असल में 99 को 1 से भाग किए तो 99 प्लस का 2, और जैसे ही 99 में 2 जोड़ेंगे 101 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आसान है, बस तरीका पता होना चाहिए, आप कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कल अगर वीडियो देखे होंगे तो सीधे सीधे इसका आंसर आप 2 लगा देंगे। आप कहेंगे अरे कैसे कैसे कैसे, जल्दी बताइए। तो कल हम आपको बताए थे 2 फॉर्मूला कि अगर
ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाते हैं तो ऑप्शन आता है, आंसर आता है 4ab। अगर हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का इसको जब जोड़ते हैं तो आंसर आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कुछ याद आया? तो यहाँ पे सॉरी उल्टा कर दिए, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे नहीं ठीक तो किए हैं, गलत कहाँ किए बे? 4 आंसर होगा, सॉरी हम ही गलत किए थे। तो यहाँ बताइए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर में आ जाएगा 4ab और नीचे में तो ab है ही, तो ab से ab कट के क्या आंसर बचा? 4 बच जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कल हम लोग डिस्कस किए थे इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये भी सेम सवाल है लेकिन ऑप्शन डिफरेंट है, कोई नहीं कर लेते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं वो समझिए। यहाँ पे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको बता रखे हैं कि क्या करेंगे, x प्लस रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई। हालांकि इसका शॉर्ट तरीका भी हम आपको सिखाए हुए हैं, नहीं सिखाए हैं, माफ़ी चाहते हैं। इसका शॉर्ट तरीका भी होता है लेकिन यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वीडियो में कर देंगे। ठीक है, यहाँ आप ऐसे ही सीखिए, x का वैल्यू है 0.9, y हम आपको बोले थे ऐसा नंबर लीजिए जो नियरेस्ट में एक परफेक्ट स्क्वायर हो, किसके? इसके। तो 0.9 के नियरेस्ट में एकदम करीब में परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 1 लिख दिए। नीचे में 2 गुना रूट 1 किए तो 1 आया, तो नीचे तो 2 ही रह जाएगा। ऊपर 1.9/2, जब आप इसको काटेंगे तो 0.95। ठीक है, और 95 के करीब में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, और यही आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो नॉन परफेक्ट के लिए ना सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। बाकी अगर आप इसको चाहे तो 10 से गुणा करके स्क्वायर करके वो हम सिखा देंगे। ठीक है, ये ऐसा तरीका है जो बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए, बार वाला क्वेश्चन भी हम एक शॉर्ट वीडियो में बता रखे हैं, आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो दिख जाएगा, बाकी नहीं देखे हैं तो समझिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 पे बार लगा है, तो 6 पे अगर बार है ना, तो जितने पे बार है वो संख्या, पहले तो 6 दिख के 6 लिख दीजिए, जितने अंक पे बार है उतना 9 लिखेंगे। 1 अंक पे बार था तो 9 लिख दिए। 8 है और एक ही पे बार है तो 9 लिख दिए। अब 92, सबसे पहले जो नंबर है उसको लिखिए। कितने अंक पे बार था? 2 पे, तो 2 9 लिख देंगे। यहाँ पे 0.3 है, मतलब 3 को पहले लिखिए और 3 में एक ही अंक पे बार है तो 1 9 लिख देंगे। आपको पता है 9 9 99 और 9 का एलसीएम 99 हो जाएगा। तो इसको 99 बनाना है तो इसका गुणा 11 से करेंगे, तो ऊपर भी 11 से। इसको 99 बनाने के लिए 11 से गुणा, ऊपर भी 11 से। ये पहले से 99 है, यहाँ 11 और ऊपर भी 11 से। ठीक बात है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, ऊपर में हो गया 66 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 33 डिवाइडेड बाई एलसीएम तो 99 ही रह जाएगा। तो 6 और 8 14, 2 16, 16 3 19 का 9, कैरी 1, 6 8 6 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 3 26 और 1 27 डिवाइडेड बाई 99। 9 से कटा 11 बार में, 9 3 27, 9 एकम 9, तो 33/11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको ये बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इसका वीडियो आपको बताया गया है, फ्रैक्शन वाला जो नंबर सिस्टम का जो फ्रैक्शन वाला वीडियो है ना, उसमें देख लीजिएगा। वहां पे हम ये सारा चीज बहुत अच्छे से क्लियर कराएं। चलिए बाकी इसको देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर भैया जिसके यूनिट पे 7 आ गया वो कभी नहीं होगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके यूनिट पे 2 3 7 और 8 हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब 7 था तो ये नहीं होगा, और वही पूछा था कि कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता है। यहाँ ये मोड वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले समझिए कि जब भी मोड लगा दे ना, ये मोड, जैसे मोड यहाँ -22 है, तो जब इस मोड से बाहर निकलिएगा ना तो वो माइनस में हो या प्लस में हो, रिजल्ट हमेशा प्लस में ही दिखाएगा बाहर निकलने पे। जैसे यहाँ पे
-22 अंदर में था, मोड के अंदर में। ये दोनों लाइन जब आता है ना ऐसे, इसको मोड कहते हैं। आप इससे बाहर निकले तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। फिर आप इससे भी बाहर निकले तो प्लस में क्या हो जाएगा, 56। यहां भी बाहर निकले प्लस में क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 2 और 6 8, 2 10 का 0, कैरी 1, 2 5 7, 7 4 11 और 1 12। 120 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? तो जब भी ये मोड वाला सवाल आए तो याद रखना है कि वो मोड के अंदर माइनस में हो या प्लस में हो। अगर यहां हम 22 भी लिखे रहते तो बाहर आके वो 22 ही बनता। समझ रहे हैं ना? यानी अंदर में वो प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर आने के बाद वो ऑलवेज प्लस में ही रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे ये संख्या है, हम यहां देख रहे हैं यार यूनिट पे 9 और 9 है, 9 को गुणा करें तो 81 आना चाहिए। तो 81 केवल और केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में ही था, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि 27 कभी हो नहीं सकता है, 07 हो नहीं सकता है, 08 कभी नहीं होगा। तो 9 को 9 से गुणा करने पे 81 आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में था, बाई ऑप्शन मेथड हम डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे ये 67 क्वेश्चन है, 1/2 + 1/4। हम भिन्न वाला इतना आसान बता दिए, ऐसे गुणा कीजिए, 4 एकम 4, 2 एकम 2, और नीचे वाले को आपस में गुणा कीजिए, 4 दूना 8, तो 6/8। 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, तो 3/4 इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रहा होगा क्योंकि बच्चा वाला सवाल है ना। यहाँ 8.7 से माइनस करना है 43/100 को। जैसे 100 नहीं है, 10 है, माफी चाहते हैं। जैसे ही डेसिमल हटाए नीचे भी 10, अच्छा 10 और 10 सेम हो गया, तो सीधे घटाइए। 7 से 3 गया 4, 8 से 4 गया 4 बटा में 10, तो ये 4.4। यही आपके सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो कितना आसान तरीका है ना, आप देख रहे होंगे। यहां देखिए, -5 और -54, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस में ही रहेगा। माइनस का 59, इतना आसान सवाल भी 2024 यानी रीसेंट एग्जाम में पूछा है, तो बच्चा वाला सवाल है ये। अब यहां देखिए, -18 का भाग करना है 2 से, तो 2 से काटेंगे 9 बार में, माइनस था तो माइनस ही रह जाएगा। -9 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसा सवाल पूछ रखा है रिसेंट में, ये मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर आर डैश नॉन स्क्वायर नंबर। मतलब 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितना नॉन स्क्वायर नंबर है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो इसके बीच में कौन कौन नंबर आएगा, 26। ऐसे तो 10 होगा, बट आप लिख लीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इतना नंबर है। काउंट कीजिएगा, तो ये डिटेल बता रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 10। वैसे आपको पता है कि यार अगर 36 से 25 घटाए, क्योंकि 36 भी घटाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा घटाना होगा, तो 11 आ रहा है। चूंकि हमको 36 घटाना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और घटा देंगे, तो 10 आ जाएगा सीधे सीधे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बाकी आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या ना, स्टूडेंट ये वाले में ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं कि सर घटाने पे तो 11 आ रहा है। अरे 11 इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप 36 को भी ले रहे हैं। आप 36 से माइनस कर रहे हैं 25, 36 को लेना ही नहीं था, क्योंकि 36 और 25 के बीच में बोला। 36 और 25 यानी 25 भी नहीं लेना है, 36 भी नहीं लेना है। तो अगर आप 36 नहीं लेंगे तो बेसिकली 35 से देखिए, तो 35 और 25 के बीच में डिफरेंस 10 का होगा। वैसे आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डिटेल ऐसे लिखना लीजिए बच्चा वाला तरीका, तब भी आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए, ये भी मोड वाला क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए मोड बाहर में लगाया है। मोड जो है वो बाहर में लगाया है, तो अंदर में जो माइनस है वो तो माइनस में यूज होगा ना। -3 और -6 मिलके क्या हो जाएगा, -9, और इधर प्लस में 2 है और बाहर में मोड है, तो भैया 2 और इससे घटाए तो -7 मोड, और जैसे ही मोड के बाहर निकाले +7 हो गया। तो ऑप्शन में फर्स्ट नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मोड के बाहर निकालने पे प्लस होता है, अंदर में जो माइनस है उसको तो पहले यूज करना पड़ेगा ना। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा।
यहाँ देखिए ऐसे सवाल के लिए हम आपको ऑलवेज बोले हैं कि डिटेल में ऐसे लिख लीजिए 3.05, 0.2 है, एक जीरो लगाइए, बस जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 9 3 12 और 1 13। 13 इस सवाल का सही उत्तर है, किसी ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, एग्जाम में ही गलत पूछा था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब कोई ऑप्शन नहीं, 13 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में ही गलत पूछा था, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अब यहां देखिए 72/10 माइनस 583/100। अच्छा 100 और 10 का एलसीएम 100 हो जाएगा, इसको 100 बनाने के लिए एक जीरो लगाएंगे, ऊपर भी एक जीरो लगाइए, 100 100 सेम हो गया तो घटा दीजिए सीधे। 10 से 3 गया 7, 11 से 8 गया 3, 6 से 5 गया 1 और नीचे 100 है, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए यानी 1.37। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इतना प्यारा सवाल, इतना बच्चा वाला सवाल है। अब यहां देखिए कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 0.0000216। अब इसका क्यूब रूट करना है, तो जब भी क्यूब रूट करना हो ना तो ऑलवेज याद रखिए 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे 3 जीरो है तो 1 जीरो बाहर चला गया, ठीक है। 216 6 का क्यूब होता है तो 6 आ गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 0.06। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ऑलवेज याद रखिएगा स्क्वायर में 2 का पेयर बनाते हैं और क्यूब में 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल आसान होता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अब यहां देखिए यहां कह रहा है कि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 + 3 5, फिर दोनों को गुणा करेंगे तो 6 प्लस 1 में x बराबर 4। इसको उधर भेज दीजिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 1/x का वैल्यू 4 - 5/6। 6 चौके 24 और 24 से 5 गया तो कितना बचा 19/6। तो अगर 1/x का वैल्यू ये है और आपसे x का वैल्यू पूछा है ना, तो x का वैल्यू पूछा तो उल्टा कर दीजिए, 6/19 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/x का वैल्यू है 19/6, x का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, तो 6/19 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सर रीजनिंग का भी प्रैक्टिस साथ में करवाते चलिए। जी बिल्कुल ममता, कराएंगे। गुड इवनिंग अंकित, बिल्कुल कराएंगे। अगला वीडियो चलिए रीजनिंग का आएगा, अगला वीडियो रीजनिंग का। यहां देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज डिवाइडेड बाई इट्स ओन स्क्वायर रूट। ओके, ये सवाल बड़ा ही आसान है। यहाँ सीधे सीधे हमको आंसर 81 दिख गया, ऐसा हमको लग रहा है। कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज डिवाइडेड बाई इट्स ओन स्क्वायर रूट, यानी 6511 वर्गमूल को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, ठीक है। उसी के वर्गमूल से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो परिणाम ज्ञात करें। अब बड़ा आसान सा सवाल है, अगर 6511 को 6561 है, माफी चाहते हैं, 6561 को अगर हम, कहने का मतलब क्या है वो पहले समझिए। ये सवाल आई थिंक थोड़ा सा 6561 के वर्गमूल को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, यानी इसका जो कहने का मतलब क्या है पहले वो समझिए कि अगर कोई संख्या है a तो इसका स्क्वायर रूट कीजिए, जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कि स्क्वायर रूट करने पे b आया, तो इसके स्क्वायर रूट को जो रिजल्ट आया है ना उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं? इसके स्क्वायर रूट को समझिए। क्वेश्चन में कहा कि 6511 के वर्गमूल को, अब 6561 का, माफी चाहते, इसका वर्गमूल मान लीजिए ये आया, तो इसको उसी के वर्गमूल से, मतलब b के वर्गमूल से डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो जब आप इसको यहाँ किए और उसको ये कर रहे हैं, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो 6561 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बड़ा आसान है, इसको 2 पार्ट में बांटिए। 1 केवल 1 का स्क्वायर करके या 9 का स्क्वायर करके आ सकता है। अब यहाँ 65 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है 8 का,
तो 8 दोनों जगह लिख देंगे। ये आपको 64 और अगला जो है 81 किसके करीब है, तो 64 इधर वाले के करीब है, तो पहले वाला आंसर हो जाएगा। यानी 65, 61, 81 का है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट किए तो क्या आया 81, यानी नीचे में 81 का स्क्वायर रूट करना होगा। तो ऊपर में 81 और नीचे में 9, 81 का स्क्वायर रूट 9 काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 9। तो 9 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक से पढ़िएगा तो ऐसे सवाल को आप इजीली बना सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। अब यहां देखिए, कह रहा है द मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बता दिए थे ना लास्ट में। ये पूरा क्लियर करा चुके हैं, ये फॉर्मूला और बोले भी थे कि फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया है, रिसेंट ही एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहां देखिए, कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 120। जब भी ऐसा सवाल है तो बोले ना ए बी के फॉर्म में लिखिए, 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको इतना है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है 289। कह रहा है एंड देयर सम, और जब भी ऐसा सवाल है ना, हालांकि इसका एक बच्चा वाला तरीका है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कर दीजिए। कैसे हुआ वो भी बता देंगे अभी, बट यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है 289 प्लस ए बी कितना है 120 और 120 का डबल करेंगे 240, रूट अंडर में करेंगे तो 529 और ये किसका होता है 23 का। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बाकी ये कैसे हुआ हम बता रहे, देखिए आपसे हम पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम बोले a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। लीजिए भैया यही तो हम किए हैं, यही तो हम किए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हम डाल दिए। तो बेसिकली ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार है ना, ए और ए को गुणा किए ए स्क्वायर, बी और बी को गुणा किए बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़िए। तो जब 796 में 4 जोड़े 800 और 200 जोड़े यानी 1000, जोड़ने पे तो 1000 और दोनों को घटाइए तो 796 से 200 गया तो बचा कितना 596, और 596 से 4 गया तो 592, यानी 592 पे 3 जीरो लगा दीजिए। तो कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाएंगे। हम बोले हैं ना अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब यहां देखिए, कह रहा है सिंप्लीफाई कर दो भैया इसको। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 6 12, 6 18, 6 24। 24 का भाग करना है किससे 6 से, 6 से कटा कितने बार में 4, तो ऊपर में तो 4 आ गया। नीचे 4 प्लस 4 प्लस 4 12। अच्छा पहले डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 4 12, 4 4 8, 8 4 12 और 1 13, तो नीचे में आ गया 13। तो 4/13 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट में था तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नीचे कोई ब्रैकेट नहीं है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां आ जाइए, कह रहा है हाँ ये इंटरेस्टिंग है, कह रहा है 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 लगातार विषम है, ऑड नंबर है, जिसका मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 6723 आएगा। 2 लगातार विषम संख्या है, इसको गुणा करने पे क्या आएगा 6723। ठीक है, देखिए अगर विषम संख्या को गुणा करने पे इतना आ रहा है ना, वो भी लगातार, तो जब भी ये लगातार वाला आए ना तो आप इसका स्क्वायर रूट देखिए किसके करीब है। जैसे 6700 है तो 6700 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400, तो ये 6400 के करीब है। 80 से तो बड़ा होगा
6700 है तो 6400 से बड़ा है, मतलब 80 से बड़ा होगा। अच्छा 85 का स्क्वायर निकालना भी आसान है, कल ही बताए थे। 8 का अगला नंबर से देखिए, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 8 का अगला नंबर 9 और गुना करेंगे तो 72, 72 25 यानी 6723 72 25 से कम है और 6400 से ज़्यादा है। मतलब जो दो नंबर होगा वो 80 से बड़ा होगा और 85 से छोटा होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे कैसे लिख दिए, वो जो नंबर होगा वो 80 से तो बड़ा होगा लेकिन 85 से छोटा होगा, ये ध्यान में रखना है। तो सिंपल सा चीज़ है, यूनिट पे 3 लाना है। तो हम पहला अगर विषम संख्या 81 ले तो अगला विषम संख्या 83 लेना होगा और कंफर्म ये इसी से आएगा। तो 8 और 3 यहाँ पे ये है, तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्गमूल करना है। तो 81 का वर्गमूल छोटा है, कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल देना तो ऑलवेज आप स्क्वायर पे जाइए और यहाँ वाले को देख के आपको समझ में आ जाएगा किसका स्क्वायर लेना है। 67 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर 64 होता है, यानी वो 8 का होता है। अब 67 100 है तो हम 80 का स्क्वायर निकाल देंगे क्योंकि वो 64 100 के आसपास में आएगा। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि द मिनिमम नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 176 विल गेट द रिजल्ट इन अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा 176 से कुछ संख्या घटा के एक परफेक्ट स्क्वायर लाना है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 176 से पहले एक परफेक्ट वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? आप कहेंगे सर 169 होगा। तो अगर 169 इससे जस्ट पहले वाला है तो कितना घटाना होगा? आप कहेंगे 7 घटाइए। तो इसका मतलब 7 घटाएंगे तो आंसर आएगा। सीधे सीधे बनना था, ये तो बच्चा वाला सवाल है। 84 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 648 को किस नंबर से x से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाता है। घन का मतलब क्या हो गया? आपको एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। यानी जब आप 648 को किसी संख्या से गुणा करते हो तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए इसका ना सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि यहाँ ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा समय लगाएगा। तो आप इसको गुणा कीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 2 दूना। फिर 2 से करेंगे 2 अठे और 1 बार में। अब 3 से होगा 27 बार में। फिर 3 से होगा 9 बार में। फिर 3 से होगा 3 बार में और फिर 3 से होगा 1 बार में। चूंकि परफेक्ट क्यूब निकालना है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। 2 का 3 पेयर हो गया, अच्छी बात है। 3 का 3 पेयर हो गया, अच्छी बात है। अब मेरे पास 1 3 है, यानी 2 3 और चाहिए होगा तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी 1 3 है, 2 अवेलेबल नहीं है, यानी 3 गुना 3 9 अपने को चाहिए होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर 9 होगा। लेकिन याद रखिएगा बुक में इसका आंसर 3 दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। आपके बुक में इसका आंसर गलत दिया है। 9 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ आइए, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। 77 44 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 पार्ट में बांटेंगे। 4 या तो हम 2 का स्क्वायर करके ला सकते हैं या तो 8 का स्क्वायर। 77 से पहले एक परफेक्ट स्क्वायर बताइए तो कहेंगे सर 64। किसका होता है? 8 का, तो 8 लिख देंगे। 8 के बाद वाला क्या होता है स्क्वायर? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो ये 77 किसके करीब है? 64 के ज़्यादा करीब है 81 के। तो आप कहेंगे सर 81 के ज़्यादा करीब है, तो बाद वाला इसका आंसर हो जाएगा 88। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 82 तो ऑप्शन में भी नहीं था, डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा इसमें से कौन है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है? देखिए 2 2 जीरो का पेयर बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। 2 ए भैया 1 0 एक्स्ट्रा दिया है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है क्योंकि पेयर चाहिए भैया अपने को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 80 जो भी था चौथा नंबर नहीं हो सकता है। ये 87 नंबर क्वेश्चन है लेकिन बुक में इसका प्रिंट 78 नंबर क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये 78 कर दिया है लेकिन असल में है ये 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्या रहा है यहाँ पे
कि 287 में कितना घटाया जाए कि संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। वर्गमूल निकालना है, आपको लगेगा यार 287 के करीब तो एक 289 होता है, लेकिन कह रहा है ये 17 का स्क्वायर होता है ना, कह रहा है कि घटाओ। अरे घटा के हम 289 कैसे लाएं? तो इसका मतलब हम अगर -2 ले ले तो ये असल में माइनस माइनस प्लस होके 289 हो जाएगा। और भैया -2 ऑप्शन में भी है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऑप्शन से भी इसको बना सकते थे, तो ध्यान रखिएगा। 88 कह रहा है विच नंबर इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्यूब बताइए। 125 5 का क्यूब होता है, 5 एक ऑड नंबर है। 343 7 का क्यूब होता है और 7 भी एक ऑड नंबर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम लोग रीजनिंग के एक चैप्टर का PYQ करेंगे। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।